गुड आफ्टरनून। आशा है आप सब ठीक होंगे और आप ये भी सोचते होंगे कि अधिकतर मैं गुड आफ्टरनून क्यों बोलता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का जो समय है वही लगभग 2-2:30 बजे का रहता है, तो इसलिए मैं आपसे गुड आफ्टरनून ही बोलता हूँ। इससे पहली वीडियो में आपको वचन समझाया था पार्ट 1 में और निर्विभक्ति रूप उसमें बताए थे, लेकिन आज मैंने कहा था कि एक दूसरा वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 और उसमें सविभक्ति रूप की बात करेंगे। तो आज हम वही करने वाले हैं, सविभक्ति रूप वचन के। तो इसका पहला नियम है कि निर्विभक्ति रूप से पहले बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ। अब आप समझिए, निर्विभक्ति रूप से जो संज्ञा बहुवचन बन चुका हो, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने किसी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ, देखिए, अथवा यों का प्रयोग करते हैं। जैसे घोड़ा। अब घोड़ा का हम घोड़े बोल देते हैं, लेकिन यहाँ हम घोड़ों बोलेंगे अगर उसमें कोई संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है। और चिन्ह भी देखिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक, चिन्ह, चिन्ह नहीं है, चिन्ह है कि आवाज़ पहले आती है और न ये यहाँ लगता है बाद में, ये शुद्ध है। तो घोड़ा, घोड़े। अब ये घोड़ा से निर्विभक्ति रूप से घोड़े बना और इसमें कारक आया तो ये घोड़ों हो गया। गधा, गधे, गधों। लड़का, लड़के, लड़कों। यानी ये पहले बहुवचन बन चुके हैं निर्विभक्ति रूप में, तो सविभक्ति में जब कारक जुड़ जाता है इनके साथ तो फिर ये ऐसे हो जाता है, घोड़ों, गधों, लड़कों। भक्त का देखिए एक वचन भी यही है, बहुवचन भी यही है, लेकिन यहाँ पे आकर के भक्तों हो जाता है। स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्रियों। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाओं। ऐसे बहुत सारे शब्दों का आप प्रयोग करते होंगे, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा एक नियम और है इसमें, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं, आकारांत जिनके बाद में आ की ध्वनि आ रही हो, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन होती हैं, यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं के एक वचन के साथ आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम कहें लड़के ने रोटी खाई, ठीक है। अब हम कहें लड़का ने रोटी खाई तो क्या ठीक लगेगा? लड़का के आगे आ रहा है नहीं, अंत में लड़का आ ध्वनि आ रही है, लेकिन अब लड़का अगर हम यहाँ लिखें तो ठीक नहीं लगेगा। लड़का ने रोटी खाई तो यहाँ लड़के ने रोटी खाई तो ए कर देते हैं, आ के स्थान पर ए। ऐसे ही है, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। अब हम कहें घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी तो अच्छा नहीं लगता, तो घोड़ा की जगह यहाँ घोड़े ए हो गया, आ की जगह ए हो गया, घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। इसी तरह यहाँ लोहे की छड़ रखी है। अब हम कहें यहाँ लोहा की छड़ रखी है, लोहा है ना शब्द, तो लोहा आ रहा है अंत में, आकारांत है, तो आ के स्थान पर हमने ए कर दिया और हमने कहा यहाँ लोहे की छड़ रखी थी, ठीक है। और चलिए, कुछ नियम और हैं, महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें भी याद कर लेंगे तो बहुत सुविधा रहेगी। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। कुछ संज्ञाओं के साथ गण, वृंद, लोग, जन आदि शब्द लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं और ये हमारे प्रयोग में भी आते रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं आप लोग, तो आपकी संख्या एक से अधिक होती है, हम कहते हैं आप लोग। या अध्यापक गण, अध्यापक के समूह को बोलते हैं, एक से अधिक को। बालक वृंद, बालकों के समूह को। जन प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, तो जनता तो बहुवचन है, तो ऐसे भी बहुवचन बनते हैं, जन प्रतिनिधि। गुरुजन, यानी अनेक गुरुओं के लिए आता है, अनेक पाठकों के लिए पाठक गण आ जाता है, तो इस तरह से भी बहुवचन हम बनाते हैं। अब देखिए, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, होंठ, दाम, अक्षत। जो कथा होती है वो अक्षत चावलों को बोलते हैं ना पंडित जी, तो अक्षत, बाल, रोंगटे आदि ये शब्द हैं।
कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे भीड़, सेना, पुलिस, वर्षा, पानी, धातु, अधातु आदि। इनका देखो एक वचन में ही प्रयोग होता है, लेकिन है बहुवचन ही। भीड़ में कोई एक आदमी थोड़ा ही होता है, सेना में कोई एक व्यक्ति थोड़ा ही होता है, ऐसे पुलिस, वर्षा में कोई एक आध बूंद थोड़ा ही पड़ती है। तो चलिए आगे। कुछ आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों और उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं उनका भी हम प्रयोग बहुवचन की तरह करते हैं, जैसे प्रधानाचार्य। अब हमें कहना है, मान लो प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, तो हम वो अकेले ही तो आ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि प्रधानाचार्य आ रहा है? तो उनके पद का सम्मान करते हुए हम कहते हैं प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं। या डीएम, हम कहें डीएम आ रहा है, नहीं कहेंगे ना, सम्मान देते हुए हम कहेंगे डीएम साहब आ रहे हैं। तो एक वचन होते हुए भी हम इन्हें बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है और इसका एक वचन, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है और इसका जो है वो एक वचन नहीं है। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। तो ये जो मैंने ये दोनों को जरा इन्हें समझिए। देखिए, इसमें अनेक और ये प्रत्येक, प्रत्येक में सब आ गए ना, बहुवचन की तरह है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? एक वचन की तरह हो रहा है। हर एक, हर एक में सब आ गए, लेकिन बहुवचन की तरह ना होकर एक वचन की तरह हो रहा है। तो ये जो ऐसे शब्द हैं जो स्वयं में बहुवचन हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम एक वचन की तरह करते हैं। फिर से समझ लीजिए कि ये बहुवचन हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम एक वचन की तरह करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग एक वचन में हम करते हैं, होता है। और थोड़ी सी बात और, अब देखिए, है का प्रयोग एक वचन में करते हैं हम लोग, लेकिन जब हमें बहुवचन में इसका प्रयोग करना होता है तो क्या करते हैं? है का हैं कर देते हैं, हैं, ये हैं बना देते हैं, यानी इस पे एक अनुस्वार लग जाता है तो ये बहुवचन बन जाता है। तो है का प्रयोग एक वचन में तथा हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। इसी प्रकार से रहा है, रही है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में का प्रयोग एक वचन में होता है, तथा जब बहुवचन करते हैं तो रहे हैं, रही हैं का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो क्या है? अब ये है रही है, और रही यहाँ अनुस्वार लगा दिया हमने, है का हैं कर दिया, तो ये रही जो का तो रह गया, रही हैं, रहे हैं। तो इस प्रकार से भी एक वचन से बहुवचन हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये पूरा हो गया। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन को प्रेस करें, तो सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी सुविधाजनक रूप से। आप ही का फ़ायदा है, तो ध्यान दें। पसंद आए तो लाइक भी करें। तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।